हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो इंग्लिश में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और बेसिक टेंस के कंपोनेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आज जो छूटा हुआ था उसके हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और हम जो बात करने वाले हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे रिलेटेड सवाल हमारा कैसे आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे सारे इंग्लिश का जो 10th का एग्जाम होने वाला है, जितना भी सिलेबस दिया है, जैसे डिटरमाइनर, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारा टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। एज वेल एज राइटिंग सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सबसे पहला जो लास्ट तक का जहां मेरा वीडियो था, इसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था जो हिंदी में सकारात्मक वाक्य होता है, जो रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट प्लस V1, अगर सिंगुलर है तो V5 भी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका होता है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है ना, जो ही सी इट नेम शामिल होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा बी प्ले, बी प्ले हम लोग खेलते हैं। लेकिन यही बात अगर हम करते हैं कहाँ पे, यही बात अगर हम बात करते हैं कहाँ पे बाबू, यही बात हम बात करते हैं सी के बाद, तो सी प्लेज हो जाएगा, है ना, वह खेलती है। ही गोज हो जाएगा, जबकि दे गो होगा, दे गो होगा। समझ में आ रहा है? तो ही सी इट नेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और इसमें जो स्ट्रक्चर है बाबू, हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे वी डू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट नहीं जाते हैं। दे डू नॉट परफॉर्म देयर टास्क, परफॉर्म देयर टास्क, वे लोग अपना टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस तरीका से सिचुएशन में जो रिप्रेजेंट करता है हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीका से सिचुएशन में जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, आप याद रखिएगा, ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी तरीका से अगर ये वह है तो सी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है। ही डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाता है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे बाबू। इसके बाद हमारा आता है बाबू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस का शुरुआत होगा, है ना, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर इसका हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिएगा, तो सबसे पहले हमारा आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। जैसे एग्जांपल, डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है। डू दे लिव देयर, क्या आज, क्या, है ना, डू दे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डू दे लिव देयर, क्या आज भी वो लोग वहां रहते हैं। डू दे लिव देयर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से सेंटेंसेज को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आ जाता है बाबू इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीका से होगा, इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए क्या रहेगा, डज सी नॉट वर्क
properly, properly, क्या वह सही ढंग से काम नहीं करती है? Do they not want to stay? क्या वे लोग ठहरना नहीं चाहते हैं? तो आपको सब समझ में आ रहा होगा एकदम इस तरीका से स्ट्रक्चर। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आपके पास स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं और एक ग्रामेटिकल टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं ना, सारा डाटा आप मतलब कि कैरी आउट कर सकते हैं और अपने छोटा छोटा सेंटेंस का निर्माण करके ना फिर इंग्लिश में प्रॉपर वे में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू करोगे। जैसे लैंचो का कहानी तुम पढ़े होगे, है ना, और क्या था जी, अ लेटर टू गॉड था ना, तो लेटर टू गॉड में तुमको अगर बताना है लैंचो किस चीज के लिए इंतजार करता था, क्या चाहता था, तो लैंचो वांट्स रेन ड्रॉप। ठीक है, तो लैंचो वांट्स हुआ कि नहीं हुआ है? तो वांट्स क्यों लगाए? क्योंकि वहां पे आपको पता है लैंचो पानी चाहता था। समझ में आ रहा है? पानी चाहता है, भगवान से ही चाहता है, फिर 100 पेसोस की डिमांड करता है। समझ में आया? तो लैंचो वांट्स वाटर, लैंचो पानी चाहता है कि नहीं? ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और वांटेड जब लगाए थे क्योंकि पास्ट डेफिनिट के प्रयोग करना था, चाहता था तब मैंने खा लिया, उसी तरह के। ठीक है, तो सारा इसी के आधार पे बनेगा। हाँ, लास्ट में एक टॉपिक हम समझा देंगे जिसको बोलते हैं यूजेस। यूजेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको यूजेस आ रहा है तो इरर एंड करेक्शन से रिलेटेड सारा सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में हमारा एक टॉपिक है बाबू जिसको बोलते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस, और ये WH सेंटेंस में क्या होता है कि जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट रहेगा किस चीज से, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। तो पहले आप इसी का अंग्रेजी लिख दोगे, इसके बाद हम लोग डालते हैं डू या डज, इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना तो डालना मत भूलिएगा आप। तो इस केस में एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। एग्जांपल क्या होता है ना, वेयर डज सी लीव नाउ, आजकल वह कहाँ रहती है ना। Why do you upset, है ना, तुम क्यों उदास हो। Why do you upset, तुम क्यों उदास हो। तो इस तरीका के जो फॉर्मेट है ये सारा के सारा हमने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस तरह से स्ट्रक्चर आप कॉपी में नोट करते जाएंगे साथ साथ, है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब स्ट्रक्चर बनावट है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट जरूर रहेगा। अब आते हैं मेन थीम जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेस। इस टेंस का अप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं, यूजेस, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, है ना, आपको मन में हम बैठा देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हैबिचुअल एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन को, जो हमारा आदतें हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जब भी इरर एंड करेक्शन आ जाए उसमें देखिएगा। जैसे देखिए सपोज डेट, यहाँ पे एकदम देखिए, लौकाइए अपने आप को। जैसे देखो, आई अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। एक लिखेगा यहाँ पे आई एम अराइजिंग, अराइजिंग मॉर्निंग इन द अर्ली। ठीक है, एक गलत हो जाएगा आप, ठीक ना। ये आई अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो है उसका रोज का आदत है, हैबिचुअल एक्शन। तो जब हैबिचुअल एक्शन जो होता है तब उस समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो जारी होता है, कंटिन्यूटी का जहां वर्क दिखता है तब उसमें हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बाबू? तो यहाँ पे जब हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट करना है, हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे आप कौन सा टेंस का यूज कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हैबिचुअल एक्शन के केस में कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हैबिचुअल एक्शन हो गया। इसके बाद इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन के बाद आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन, जैसे मान लीजिए वह स्कूल रोज लेट आता है, ही कम्स टू अ स्कूल डेली, है ना, लेट।
ही कम्स टू स्कूल लेट डेली, है ना, या ही कम्स टू स्कूल, है ना, डेली, वो देखो रिपीटेड एक्शन है, वो रोज आता है स्कूल, ठीक है ना। तो जब भी रिपीटेड एक्शन को डिनोट करना हो तो हम जो टेंस का यूज करेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी मैं बात कर रहा हूँ किस चीज के बारे में, रिपीटेड एक्शन के बारे में, हैबिचुअल एक्शन के बारे में, तो हम लोग कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हैबिचुअल एक्शन में आई गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, इसमें डाल सकते हो एग्जाम्पल में, ही comes to school daily, वह स्कूल डेली आता है, ठीक है ना, या ही कम्स टू स्कूल डेली लेट, है ना, वो हमेशा, है ना, वो हमेशा स्कूल लेट से आते रहता है, ठीक है, उस केस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद आ जाइए, इसका हम लोग यूज ये करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट को बताने में, टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल फैक्ट, टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी दर्शाता है। जैसे एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं जी? सूरज पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में उगता है, ये वास्तविक सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं है? वाटर इज कलरलेस होता है ना, वो सारा चीज आ जाओ इसी तरीका से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऐसा बोला जाता है ना, तो उसी तरीका से वास्तविक सच्चाई है क्या, सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है ना। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो जब यूनिवर्सल फैक्ट रहता है, यूनिवर्सल फैक्ट रहता है, तो इस समय हम लोग कौन सा यूनिवर्सल फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर हॉबीज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर हॉबीज, है ना, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, है ना, ये हमारा हॉबीज, आई लव्स रीडिंग, आई लव्स रीडिंग, है ना, आई लव्स कुकिंग, तो ये जितना हॉबीज वगैरह है ना, ये सारा चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास दो यूजेस और है, एक और देख लीजिएगा, ठीक है ना, और एक क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस लाइकनेस एंड डिसलाइक, लाइकनेस एंड डिसलाइक, है ना, पसंदीदा चीज और डिसलाइक वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आई लव, है ना, आई लाइक रोहन, आई लाइक रीडिंग नोबल, आई लाइक रीड्स अ नोबल, ठीक है ना। तो जितना भी इसमें प्रयोग करते हैं, आई लाइक, है ना, समवन, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या आता है, अब उतना थोड़े बताएंगे हम, आई लाइक समवन, तो वहां पे आपको समझना है जो आई लाइक आ रहा है, लाइकनेस है ना, आई हेट यू का प्रयोग होता है ना जी, दूर हो जाए मेरी नजरों से, आई हेट यू, तो ये कहाँ से आया पता है, वो डिसलाइक हुआ ना, डिसलाइक हो गया, हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, वो डिसलाइक तो किस में रिप्रेजेंट कर दिया जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। चलिए इसके बाद याद रखिएगा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस विशेज एंड गोल, विशेज एंड गोल, है ना, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा लक्ष्य वगैरह होता है, जो हमारा कामना होता है ना, वो सब इसी में, है ना, आई वांट, है ना, आई वांट टू गेट वेल सून, है ना, मतलब हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है। इसके बाद, है ना, आई वांट टू ओपन ए स्कूल फॉर पुअर, आई वांट टू ओपन ए स्कूल फॉर पुअर इन फ्यूचर, अब हम भविष्य में एक स्कूल खोलना चाहते हैं, तो आई वांट, यहाँ पे जो मेरा इच्छा है आगे का ये है, आई वांट टू रन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब क्या है, हमारा गोल है, एम्बिशन है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप ना इससे रिलेटेड इसका पहले पूरा नोट्स बनाएंगे, और आगे के जो क्लास जो होगा हमारा आगे का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम इधर हैं तो इधर का ले लीजिएगा, इधर है तो इधर का ले लीजिएगा, इसको नोट्स करते रहेंगे, और आगे के क्लास में इससे जो क्या बोलते हैं, एरर एंड करेक्शन का जो सवाल आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, अगर आया है समझ में तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू।